Welcome back once again. In this video, we are going to discuss about the question of journal, ledger, and trial balance, which is asked in the paper of 2008 Federal Board of Intermediate and Secondary Education. So, in this question, data related to uh, journal entries is given, and we are asked to prepare uh, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो ये बनाने से पहले ये एक बात माइंड में रखें कि ये जैसे कि फाइनल अकाउंट की वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था आपको कि वो लाजमी तौर पे पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जर्नल। लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपका जर्नल ऐसी चीज़ है कि अगर इसके अंदर आपकी मिस्टेक हुई तो उसके नतीजे में आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों गलत आएंगे। जर्नल बनाने के लिए आपने याद रखना कि 5 चीज़ें: एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ एंड रेवेन्यूज़, इनके फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये फाइनल अकाउंट की लेक्चर के वक्त भी मैंने आपको बताया था, 2008 का क्वेश्चन जिस वक्त हमने उसमें सॉल्व किया था, कि ये 5 चीज़ें किसी भी अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उसको ये हर वक्त याद रहें। तो अब हम इन इस टेबल को यूज़ करते हुए एसेट्स और एक्सपेंसेस का फेवरेबल बैलेंस याद रखें, हमेशा डेबिट होगा, जबकि बाकी 3 चीज़ों का जो फेवरेबल बैलेंस है, लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनका फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। अब ये फेवरेबल है क्या? फेवरेबल का मतलब है कि इसमें इंक्रीज़, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, आपके बड़े हैं, तो वो हमेशा डेबिट होंगे। इसी तरह अगर आपका एक्सपेंस बड़ा है, वो भी हमेशा डेबिट होगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। अगर आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं तो हमेशा क्रेडिट होंगी, और अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है तो हमेशा क्रेडिट होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आप अपने माइंड में रखें और ये जर्नल बनाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब इसकी ट्रांजैक्शन वन बाय वन अलग अलग कर दी हैं मैंने, स्प्लिट करके इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं जर्नल से। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी जनवरी 1, 2006 को मिस्टर नदीम कमेंस्ड बिजनेस विद ₹40,000 कैश, फर्नीचर वर्थ ₹25,000, मोटर कार वैल्यूड एट ₹320,000 एंड स्टॉक वर्थ ₹20,000। जर्नल एंट्री करते वक्त आपने एक तो ये टेबल माइंड में रखना है, और दूसरे नंबर पर कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि कंपनी के अंदर क्या आ रहा है और क्या कंपनी से जा रहा है। मिस्टर नदीम ने इस कंपनी के अंदर 40,000 कैश इन्वेस्ट किया, विच मीन्स कि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, इनपुट। तो कैश चूंकि आपका एसेट है और एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट है, तो आपने कैश अकाउंट को डेबिट में लिखना। 40,000 फर्नीचर, 25,000 इन्वेस्ट किया, तो फर्नीचर आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, 25,000 एसेट है, फेवरेबल बैलेंस डेबिट। मोटर कार इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, इसके ऑनर 320,000, बिजनेस के अंदर एक मोटर कार आई एसेट की शक्ल में, ये भी आपका असासा है, 320,000। एंड स्टॉक, उन्होंने स्टॉक भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया 20,000 का, तो स्टॉक इज एज वेल योर एसेट। तो ये 4 चीज़ें आपके एसेट इनकी वजह से इंक्रीज हुआ। अब ये चूंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग है, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है कि आप हर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आप एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स उसके रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट और क्रेडिट, यानी उसके एटलीस्ट 2 अकाउंट्स होंगे, वो ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसकी ये है कि इसकी डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो अब क्रेडिट साइड के अंदर हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास आपके बिजनेस में ये 40,000 कैश, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक,
ये किस शेप में आया है, यानी कि ये आपके बिजनेस के लिए क्या है। तो ये कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में। तो कैपिटल का हमेशा फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इन सब को सम कर लें और कैपिटल में आ जाएगा 405000। निचली लाइन आपकी नरेशन की लाइन है। नरेशन में आपने जस्ट आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करना चाहिए इस एंट्री को, कि जैसे कि इन्वेस्टर ने कार, फर्नीचर, कैश, स्टॉक ये इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल इन द बिजनेस। तो ये होगी आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब आ जाए जी सेकंड जर्नल एंट्री पे, और वो है जनवरी 3 की, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹38,000। अब आपने देखना है कि आपके पास से क्या कुछ आ रहा है या जा रहा है। तो आप डिपॉजिट करा रहे हैं कैश बैंक में। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपका कैश आपका एसेट था, वो जिस वक्त आपके पास आता है तो हमेशा डेबिट होता है, लेकिन जिस वक्त आपके पास से जाएगा तो वो उसके नतीजे में आपका एसेट डिक्रीज होगा। तो कैश को आपने कर देना है क्रेडिट 38,000। अब ये कहाँ जा रहा है? आप ही के बैंक अकाउंट में। तो आपका बैंक अकाउंट भी आपके लिए एसेट है, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 38,000 से, यानी कि एसेट्स ने जस्ट अपनी शेप चेंज की है। थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं जी। जनवरी 5, 2006, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम इमरान फॉर ₹10,000। आपने गुड्स परचेज किए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस वक्त भी कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो आपका एसेट है वो आपका एसेट इंक्रीज होता है उससे। जब भी गुड्स लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं है। अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता परचेज फर्नीचर, तो हम फर्नीचर को डेबिट कर देते। परचेज मोटर कार, तो हम मोटर कार को डेबिट कर देते। किसी भी चीज़ का नाम अगर लिखा होता तो हम उसे डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ का नाम नहीं है तो हम सिंपली परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। गुड्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, वी डोंट नो अबाउट। और अब ये जो आपने परचेज किया है ये आपने डेबिट कर दिया, आपका एसेट इंक्रीज हुआ है। अब आपने या तो इसका कैश पे किया है, अगर कैश पे करते तो हम कैश को क्रेडिट कर देते, लेकिन अगर किसी का नाम लिख दिया गया है तो इसका मतलब है ये अकाउंट सेल्स है और ये क्रेडिट सेल्स है, यानी कि इमरान से आपने ये क्रेडिट के ऊपर चीज़ें ली हैं और इमरान को पे करना आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो इमरान अकाउंट आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा, यानी परचेज अकाउंट टू इमरान। जनवरी 6 की एंट्री है जी, सोल्ड गुड्स टू बाबर ऑन क्रेडिट फॉर ₹6,000। इसके अंदर भी अगर ये क्रेडिट ना भी लिखा होता, सिर्फ बाबर लिखा होता, तो इसका मतलब था कि ये क्रेडिट सेल्स है। सबसे पहले तो आपने जिस वक्त सेल की, तो सेल आपके लिए क्या है? रेवेन्यू। उसी टेबल के ऊपर आपने रहना है। रेवेन्यू आपके पास जो है उसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। जिस तरह परचेज फेवरेबल बैलेंस डेबिट है, यानी कि ये एसेट है, इसी तरह सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है, फेवरेबल बैलेंस इसका क्रेडिट है। तो सेल्स आपके पास क्रेडिट हो गई। अब अगर आपको ये कैश मिलता है इसका, तो आप कैश को डेबिट कर देते बिकॉज ऑफ एसेट, लेकिन आपको कैश नहीं मिला बल्कि आपने क्रेडिट के ऊपर सेल्स की है, तो ये बाबर आपके लिए एसेट है, यानी कि ये आप रिसीवेबल है, आपने फ्यूचर में इससे रिसीव करना है। तो 6,000 से बाबर टू सेल्स। January 8, 2006 bought office supplies from Rafiq and Company for cash ₹200। तो ये क्लियर होगी बात कि ये क्रेडिट सेल्स नहीं है बल्कि ये कैश परचेज है। और आपने बाय क्या किया जी? ऑफिस सप्लाइज। तो ऑफिस सप्लाइज जो हैं ये क्लियरली मेंशन है चीज़ का नाम, तो ऑफिस सप्लाई आपके पास डेबिट हो जाएगी, और कैश आपके पास से जा रहा है तो ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद है January 10, 2006 गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने गुड्स को सेल किया है, तो सेल्स तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट है, और ये आपने कैश के ऊपर सेल की है, तो यानी कि इसका पैसा आपको मिल चुका है 2000, तो कैश आपका एसेट है, डेबिट हो जाएगा 2000 से।
जनवरी 11 की एंट्री है, पेड ₹600 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन। एक्सपेंस आपका कोई भी है वो उसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है और ये इसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट आ गया, और कैश लाजमी बात है आपके पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी हम ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग दो तरह की होती है, एक आपकी कैश ड्राइंग है और एक आपका आ, कोई चीज़ें आप गुड्स वगैरह अगर बिजनेस से निकाल लेते हैं तो वो भी आपकी ड्राइंग कंसिडर होती है। तो अगर तो ड्राइंग का सबसे पहले तो ये देख लें कि ये कॉन्ट्रा है किसका, ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल का। ड्राइंग जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है ऑनर, अगर आप पहली एंट्री को माइंड में लाएं तो उसमें कैपिटल आपने क्रेडिट किया था, यानी कि ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ड्राइंग है वो अगर अपने कैपिटल में से अपने ज़ाती पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई अमाउंट या कोई चीज़ विड्रॉ करता है तो उसके नतीजे में उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट और अनफेवरेबल बैलेंस है डेबिट। तो ड्राइंग इज सिंपली अ रिडक्शन इन कैपिटल। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आप किस फॉर्म में कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो परचेजेस हम क्रेडिट कर देंगे, अगर कैश निकाल रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, अगर बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फिर आगे आ गया जी विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। आप अपने ऑफिस के यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं, तो आप देखें कि आपके पास कैश आ रहा है या जा रहा है। कैश आपके पास आ रहा है तो कैश इज़ योर एसेट और आप इसको डेबिट कर देंगे। जबकि बैंक अकाउंट आपका रिड्यूस हो रहा है 3000 से और बैंक इज़ ऑल्सो योर एसेट, लेकिन वो रिड्यूस हो रहा है, जस्ट शेप चेंज हो रही है उसकी, और वो 3000 आप इसका क्रेडिट कर देंगे। 19 जनवरी की एंट्री है जी, इशू अ चेक टू इमरान of ₹9,200 in full settlement of his account। आप इमरान को चेक पे कर रहे हैं 9,200 का, लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ फुल सेटलमेंट, इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक है किसी एंट्री के साथ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इमरान को हमने कितनी अमाउंट देनी थी। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये आ गया जी, हमने इमरान से परचेज़ की थी क्रेडिट के ऊपर 10,000 की चीज़ें, और हम पे कितना कर रहे हैं 9,200। issued a check to Imran of ₹9,200 in full settlement of his account। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 9,200 हम इमरान को दे रहे हैं और उसका पूरे का पूरा जो क्रेडिट हमने पे करना था वो हम पे कर चुके हैं, यानी कि 10,000। तो फिर ये 800 किधर जाएंगे, यानी 800 किधर जाएंगे। तो ये लाजमी तौर पे अगर फुल सेटलमेंट है तो इसका मतलब है कि 800 हमें डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले तो इमरान को जिस वक्त हमने अमाउंट पे करनी थी तो इमरान को हमने क्रेडिट किया था 10,000 से। अब हम उसको ये अमाउंट पे कर चुके हैं तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि हमारी लायबिलिटी कम हो चुकी है इमरान को पे करने से, तो इमरान को हमने डेबिट कर देना है 10,000 से। अगर आप इसको डेबिट नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता लगेगा कि आपने इमरान को 10,000 रुपी अभी पे करना है। तो इसको कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है। इमरान को आपने कैंसिल कर दिया 10,000 से, क्योंकि जिस वक्त आपने लिया था तो आपने इमरान को क्रेडिट किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इमरान, ये आपने क्रेडिट किया हुआ क्योंकि लाइबिलिटी है इसको पे करना। तो अब आप चूंकि इसको पे कर चुके हैं तो आपने डेबिट कर दिया। अब आप पे कितना कर रहे हैं 9,200 थ्रू बैंक, तो 9,200 से आपने इसको क्रेडिट कर दिया और 800 रुपी आपको डिस्काउंट मिल गया।
उसके बाद पेड कैरेज इन कैश ₹400 एक्सपेंस है आपका, कैरेज टू कैश आ जाएगा 400 के साथ, कैरेज आपका एक्सपेंस है, फेवरेबल बैलेंस एक्सपेंस का हमेशा डेबिट होता है, और कैश आप पे कर रहे हैं, आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है इससे, तो 400 आपने क्रेडिट कर दिया। जनवरी 25 की एंट्री है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाबर फॉर ₹6000। आपने बाबर से चेक रिसीव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखें कि आपके पास इन फ्लो में क्या आ रहा है, तो बैंक के थ्रू आपका 6000 से एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट इज़ योर एसेट, इसको डेबिट कर दें। और किस से रिसीव आप कर रहे हैं जी? बाबर से, तो बाबर को आपने क्रेडिट कर देना 6000 से। उसके बाद पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग बाय चेक ₹3000, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर यू, सो रेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड हियर एंड बैंक अकाउंट थ्रू शुड बी क्रेडिटेड हियर। आपका एसेट जो है वो 3000 से रिड्यूस कर रहा है, जबकि आपका एक्सपेंस 3000 से इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, तो रिसीव अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास 200 से कैश इंक्रीज हो रहा है, एंड कैश इज़ योर एसेट, कैश अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया 200 से। और किस सेंस में रिसीव कर रहे हैं कमीशन? कमीशन इज़ योर रेवेन्यू, अगर आप इसको रिसीव कर रहे हैं तो 200 से रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक 250 एक्सपेंस है आपके लिए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि थ्रू बैंक आपके डिडक्ट होंगे ये, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें। फिर आगे आपकी लास्ट एंट्री है जी, बाबर्स चेक रिपोर्टेड डिसऑनर्ड। बाबर का जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है। तो डिसऑनर का कभी भी अगर आपको कहा जाए तो आपने एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि वो शख्स कौन था जिसने आपको वो चेक दिया, उसको आपने हमेशा डेबिट कर देना है। और वो चेक कहाँ पे डिसऑनर हुआ है, वो कौन सी पार्टी है कि जिसके पास वो चेक था, तो वो बैंक था, तो बैंक को आपने हमेशा क्रेडिट कर देना है। और ये आपका 6000 से बाबर अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद देखें तो ये थोड़ा सा अगर ऊपर आएँ तो ये बाबर से जिस वक्त आपने अमाउंट ली थी, तो आपने बैंक अकाउंट को 6000 से डेबिट किया था और बाबर के अकाउंट को 6000 से क्रेडिट किया था, यानी कि बाबर ने जिस वक्त आपको चेक दिया। लेकिन जिस वक्त चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर का मतलब क्या है कि ये चेक कैंसिल हो गया है, इसके अकाउंट में, ये बाबर नाम के बंदे के अकाउंट में इतनी अमाउंट है ही नहीं, तो ये चेक हो जाएगा कैंसिल। तो कैंसिल होगा तो इस एंट्री को रिवर्स कर दें, यानी कि बाबर टू बैंक हो जाएगा, बाबर टू बैंक। तो ये था जी आपका जर्नल एंट्रीज बनाना। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज़ टू मेक लेजर। और इससे पहले ये मैं बताता चलूँ कि ये आपकी कन्वीनियंस के लिए ये मैंने टेबल को स्प्लिट किया है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है इसको स्प्लिट करने की, आप इकट्ठा इसको बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी लेजर की तरफ। और लेजर अकाउंट्स बनाना, ये आप जो जर्नल एंट्रीज आपने की हैं उनको आप लेजर में जिस वक्त ट्रांसफ़र करेंगे तो इस काम को पोस्टिंग का नाम दिया जाता है। और ये पोस्टिंग कैसे की जाती है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों के अंदर जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इज़ टू मेक करेक्ट जर्नल एंट्री। और लेजर और ट्रायल बैलेंस जो है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चूँकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी तो ये मैं जस्ट एक दो लेजर अकाउंट्स आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें बने सारे हुए हैं, वो उसको मैं थोड़ा थोड़ा उस वीडियो उसको उस पर लेके जाऊँगा, तो पॉज करके आप उसको नोट भी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैश का लेजर बनाना हम सीखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जितने अकाउंट्स हैं इन सब के आपको लेजर बनाना आपके लिए ज़रूरी है, तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ से चूँकि सबसे पहले कैश से शुरू हो रहा है तो हम कैश का लेजर बनाना देखेंगे।
तो सबसे पहले तो लेजर का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा आप देख लें कि ये इसकी टू साइड्स होंगी, यानी एक साइड डेबिट आपकी जिसमें डेट पर्टिकुलर और अमाउंट आ जाएगी, और दूसरी साइड क्रेडिट जिसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि एक साइड आपकी डेबिट और एक साइड आपकी क्रेडिट। अब इसके अंदर हम बनाएंगे कैसे, आप फर्स्ट एंट्री से आप देख लें कि यहाँ पे कैश, चूँकि आप कैश का अकाउंट बनाने लगे हैं तो कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से, 40,000 से, और बिल्कुल इतनी अमाउंट से आपने देखना है कि इसके अगेंस्ट यानी कि क्रेडिट में क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल को आपने उठा के लिख देना है डेबिट के अंदर 40,000 के साथ, जनवरी 1 2006 को। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप जनवरी 3 में देखें तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट क्या है, बैंक। तो आपने जनवरी 3 को क्रेडिट साइड के ऊपर आपने बैंक लिख देना है 38,000 से, यानी कि अगर अब हम लेजर में जाएं तो लेजर के अंदर आप देखें कि 40,000 मेंशन है डेबिट में 1 जनवरी 2006 को, और 3 जनवरी 2006 को 38,000 बैंक के साथ यहाँ पे क्रेडिट है। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि हम ये ट्रीट कर चुके हैं। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं जी कि जनवरी 3 के बाद इसमें कैश का कोई ज़िक्र नहीं है, सो हम इसको छोड़ देंगे। जनवरी 6 देयर इज़ नो use of cash, so we just skip this entry. In January 8 there is cash credit 200, तो हम इसके अगेंस्ट देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाइज। तो ऑफिस सप्लाइज हम 200 से क्रेडिट कर देंगे। हमने देखना ये है कि ये डेबिट में लिखा हुआ है कैश या क्रेडिट में। ये क्रेडिट में लिखा हुआ है तो इसके अगेंस्ट जो है हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो ऑफिस सप्लाइज 200 जो हैं ये जनवरी 8 को हम क्रेडिट से 200 को हम क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद हम जनवरी 8 के बाद हम आगे चलते हैं जी, और ये जनवरी 10 को कैश डेबिट है और इसके अगेंस्ट सेल्स है, सो हम सेल्स को डेबिट में लिखेंगे 2000 के साथ, और सेल्स जो है ये आ गया जी डेबिट में 2000 के साथ। फिर इसी तरह इसके बाद आपका आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस और कैश, यानी कि कैश क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट के अंदर ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखना है 600, और क्रेडिट में ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया 600। उसके बाद 12 जनवरी में कैश से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है। 16 जनवरी को कैश अकाउंट टू बैंक, तो कैश यहाँ पे डेबिट है और आपने देख लेना है कि इसके अगेंस्ट क्या है, इसके अगेंस्ट है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को आपने डेबिट में लिखना है 3000 के साथ 16 डेट को, और ये आ गया जी 3000 16 जनवरी को। उसके बाद हम आगे मज़ीद चलते हैं जी। देर इज़ नो कैश इन दिस एंट्री। 22 January 2006 carriage account to cash account, so cash is credited here and against cash carriage is debited, so हम क्रेडिट में कैरेज लिखेंगे 400 के साथ। तो कैरेज आ गया जी 400 से क्रेडिट में 22 जनवरी को। उसके बाद बैंक अकाउंट टू बाबर देर इज़ नो यूज़ ऑफ कैश, rent account to bank there is no use of cash, and 31st January cash account to commission, and cash is debited here and against cash commission is credited, so we will write commission on the debit side of trial balance or cash account, so ये यहाँ पे हमने कमीशन लिख दिया डेबिट साइड पे। इसके अलावा हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है जिसके अंदर कैश मेंशन हो, तो ये हमारा पहला कैश अकाउंट हमारे पास बन चुका है। हम देखेंगे कि इसकी डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, और या ये दोनों बराबर हैं,
इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी जो डेबिट साइड है वो 40,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 और प्लस 200, 45,200, ये आपकी बड़ी साइड है 45,200। और हमारी क्रेडिट साइड के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6,000 का, यानी इन तमाम को हम इस 45,200 से हम माइनस करके देख लेंगे कि कितना डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है जी 6,000 का। अब इधर से ही आपको ट्रायल बैलेंस का मैं बताता हूँ, और बड़ा इजी है। आप देखें कि सबसे पहली बात कि कैश आपके लिए क्या है। कैश आपके लिए एसेट है, और एसेट का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो कैश जो है ये आपने इसको ट्रायल बैलेंस में रिवर्स कर देना है, यानी कि ये क्रेडिट में डिफरेंस आया है तो आपने ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट में 6,000 आपने लिख देना है, यानी कि उलट। तो ट्रायल बैलेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप देखेंगे जी कि ये कैश अकाउंट 6,000 रुपीज़, यानी वो जो डिफरेंस है उसको हमने उसके अगेंस्ट लिख देना है उलट 6,000 के साथ। तो ये ट्रायल बैलेंस भी साथ आपने देख लिया। अब साथ हम एक और अकाउंट देखते हैं, बल्कि दो तीन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो कैश के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं जी, वो हम बनाने जा रहे हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट अगर देखें तो फर्स्ट एंट्री के अंदर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बैंक। सेकंड एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब आप देखें कि बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट क्या है, कैश। तो आपने बैंक अकाउंट में कैश को डेबिट में लिख देना है 38,000 के साथ, यानी कि जिस चीज़ का आप अकाउंट बना रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने देख लेना है क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये डेबिट है तो वो क्रेडिट में होना चाहिए। तो क्रेडिट में चूंकि कैश है और हम इस कैश को बैंक अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर हम लिख देंगे 38,000 के साथ। तो ये आ गया जी 38,000 के साथ हमने डेबिट के अंदर इसको लिख दिया बैंक अकाउंट में। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कि मज़ीद बैंक कहाँ पे यूज़ हुआ है। और यहाँ पे परचेज़ इमरान, यहाँ पे बैंक का यूज़ नहीं है। बाबर टू सेल्स यहाँ पे भी नहीं। ऑफिस सप्लाइज टू कैश यहाँ पे भी नहीं। कैश टू सेल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश, ड्राइंग टू बैंक, यहाँ पे आप देखें कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है और इसके अगेंस्ट ड्राइंग अकाउंट है। तो ड्राइंग अकाउंट को हम क्रेडिट में लिख देंगे बैंक अकाउंट के अंदर। तो ड्राइंग अकाउंट को हमने क्रेडिट में लिख दिया बैंक अकाउंट के अंदर। उसके बाद हम मज़ीद आगे देखते हैं जी कैश टू बैंक। यहाँ पे बैंक क्रेडिट है, इसके अगेंस्ट कैश आपका लिखा हुआ है। तो कैश को हम क्रेडिट में लिख देंगे 3,000 के साथ। तो कैश को हमने यहाँ पे 3,000 के साथ क्रेडिट में मेंशन कर दिया। उसके बाद हम मज़ीद आगे देखते हैं जी। यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट है 9,200 के साथ, और इसके अगेंस्ट आप देखें कि इसके अगेंस्ट आपके पास है इमरान। तो इमरान, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आप चूँकि क्या बैंक को देख रहे हैं तो बैंक की अमाउंट को आपने इमरान के साथ लिखना है, यानी कि इमरान अकाउंट क्रेडिट होगा 9,200 के साथ। तो इमरान अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा 9,200 के साथ। फिर उसके बाद 19 जनवरी के बाद आगे कैरेज टू कैश, बैंक टू बाबर। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और उसके अगेंस्ट जो है बाबर अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो बाबर को हमने उठा के डेबिट में लिख देना है 6,000 के साथ। तो बाबर को हमने डेबिट में लिख दिया 6,000 के साथ। और 25 जनवरी की ये एंट्री थी। और उसके बाद हम 30 जनवरी रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, इसके अगेंस्ट रेंट है, तो रेंट को हमने उठा के क्रेडिट में लिख देना 3,000 के साथ। तो रेंट को हमने लिख दिया जी 3,000 के साथ। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी कैश टू कमीशन,
बैंक चार्जेस टू बैंक, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है और इसके अगेंस्ट है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस को हमने क्रेडिट में लिख देना है 250 के साथ, बैंक चार्जेस को हमने क्रेडिट में लिख दिया 250 के साथ। और उसके बाद आपका आ गया बाबर टू बैंक। सो बैंक अकाउंट वंस अगेन इज क्रेडिटेड हियर एंड अगेंस्ट बैंक अकाउंट देयर इज एन अकाउंट ऑफ बाबर्स विच इज़ डेबिटेड हियर। सो बाबर अकाउंट को उठा के आपने क्रेडिट में लिख देना है। तो बाबर अकाउंट आ गया क्रेडिट के अंदर। लें जी, आपका बैंक अकाउंट की तमाम एंट्रीज भी पूरी हो गई। अब हमने देखना है जी कि इसकी डेबिट साइड बड़ी है, 38,000 प्लस 6,000 इज़ 44,000, और 44,000 आपने दोनों साइड्स के ऊपर लिख के बैलेंस ले लेना है कि ये कितनी अमाउंट कम है। तो 21,550 क्रेडिट के अंदर है बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये डेबिट में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो ये आपका 21,550 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने पहले इसको लेजर में हमने बनाना है, और फिर तमाम अकाउंट बैलेंसेस जो हैं वो हमने रिवर्स करके लिख देने हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल आ जाएं, तो ऐसी सूरत में फिर हम उस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि कोई ऐसा ये देखें कि यहाँ पे बाबर्स अकाउंट और इमरान अकाउंट ये देखें कि ये इसकी डेबिट साइड 9,200 प्लस 800 10,000 और 10,000 क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड बोथ आर इक्वल, देयर इज़ नो बैलेंस हियर। तो इसको ये बैलेंस हो चुका है, यानी कि इमरान से हमने परचेज़ की थी 10,000 की और उसको हम ये पैसा दे चुके हैं सारा। सो इसमें कोई रिमेनिंग बैलेंस नहीं है। तो इमरान अकाउंट यही वजह है कि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इमरान अकाउंट नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हैं। तो याद रखें कि हमेशा जो अकाउंट के अंदर, लेजर अकाउंट के अंदर जो डिफरेंस आता है, चाहे डेबिट साइड में आएगा तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे और क्रेडिट साइड में आएगा तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे। हमें वैसे भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर उस टेबल के ऊपर आप चले जाएं तो उसका एक दफ़ा फिर ट्राई यहाँ पे कर लेते हैं। देखें, फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट का फेवरेबल बैलेंस क्या है? डेबिट। मोटर कार आपके लिए एसेट है, फेवरेबल बैलेंस डेबिट। स्टॉक आपके लिए एसेट है, फेवरेबल बैलेंस डेबिट। कैपिटल आपका लायबिलिटी के अंदर जाएगा, वैसे भी कैपिटल अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। बाबर्स अकाउंट, अब देखें कि अगर तो ये डेबिट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बाबर से आपने पैसे लेने हैं, ये एसेट है आपके लिए। अगर ये क्रेडिट में लिखा होता तो इसका मतलब था लायबिलिटी था। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू है, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस है, आप फेवरेबल बैलेंस डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, फेवरेबल बैलेंस डेबिट। ड्राइंग अकाउंट इज़ द रिडक्शन इन द कैपिटल, यानी कि ड्राइंग अकाउंट कैपिटल की रिडक्शन है, यानी अनफेवरेबल, तो ये हमेशा डेबिट होगा। क्योंकि कैपिटल जो है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ड्राइंग कैपिटल में से अगर कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ें या अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसके नतीजे में कैपिटल जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये वजह है कि ये डेबिट में लिखा जाता है। डिस्काउंट अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो एक्सपेंस, अगर क्रेडिट में है तो रेवेन्यू। कैरेज डेबिट में है, एक्सपेंस। रेंट डेबिट में है, एक्सपेंस। बैंक चार्जेस डेबिट में है, एक्सपेंस। कमीशन क्रेडिट के अंदर है तो रेवेन्यू। और ये एट द एंड ये इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये बराबर आनी चाहिए। मज़ीद अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ से अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये इनको, ये बैंक अकाउंट हो गया, ये फर्नीचर और मोटर कार, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं। इसी तरह ये स्टॉक और कैपिटल, इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह आपका
ये परचेजेस अकाउंट आ गया, और इसके बाद आपका आ जाएगा जी इमरान्स अकाउंट और बाबर्स अकाउंट। फिर इसके बाद आपका आ गया सेल्स एंड ऑफिस सप्लाईज। इसके बाद आपका आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस और ड्राइंग। उसके बाद आपका डिस्काउंट और कैरेज। इसके बाद आ गया रेंट और बैंक चार्जेस, और फाइनली कमीशन। और एट द एंड ये आपका आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के 3 कॉलम्स होंगे, एक आपका पर्टिकुलर्स का, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। So in the next video we will discuss more question. Till then, take care of yourself and other persons around you. Thank you.